हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 मैथ का, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर 2। उसमें देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। राइट एनी टू क्वाड्रिक इक्वेशन। इसने हमसे पूछा है राइट एनी टू क्वाड्रिक इक्वेशन, तो उसका पहले फॉर्मूला बता देता क्या है। ये आपका बी एक्स प्लस सी, मतलब ये होता है आपका क्वाड्रिक इक्वेशन। इसके हिसाब से आपको एनी टू क्वाड्रिक इक्वेशन बताना है। ये होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला, यानी इसको ही बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। अब इसके हिसाब से हमें दो क्वाड्रिक इक्वेशन इसको बताना है, तो हम कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं। 5x प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा 10x स्क्वेयर 2x प्लस यहाँ 3 ले लो, ये हमारा हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हम डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी इसने क्या पूछा है, इसमें से क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सा है इसके जैसा, उसके हिसाब से हमको फाइंड करना है। आर क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी इसने पूछा है कि कौन सा इसमें से क्वाड्रिक इक्वेशन है। चलो करते हैं। एक्स इज अ वेरिएबल और 2 is maximum index, it is a quadratic equation। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। अगर एक क्वाड्रिक इक्वेशन में 2 है तो इसका मतलब वो एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। अगर इसकी जगह 3 है, 4 है, 5 है या 1 है या कुछ है ही नहीं, तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ जो स्क्वायर है वो 2 ही रहना चाहिए, इसको ही क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, 2 रहेगा तो ही। अब एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, पहले एक फॉर्म में लाएंगे। यहाँ ये है -10 इक्वल टू 0, लिखेंगे एक्स वाई इज अ वेरिएबल और 2 इज मैक्सिमम इंडेक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब पूरा लिखना। इट इज क्वाड्रिक इक्वेशन। अब थर्ड करते हैं, इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इंटू वाई, ये एक बार इससे इंटू होगा प्लस 1, फिर एक बार 2 से हो जाएगा। 2y हो गया, ये हो गया प्लस 1 2y y3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखेंगे y इज अ वेरिएबल और 3 इज मैक्सिमम इंडेक्स। Therefore it is not quadratic equation, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2 आएगा तो ही quadratic equation है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x इससे इंटू हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, वहाँ एक बार x होगा तो माइनस 2x, एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1। ये भी हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन है, आप लिख लेना, मैंने जैसा फॉर्मेट बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दो अलग अलग ब्रैकेट में दिया है, तो पहले हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को। इन बीच में प्लस का साइन है, +2। देख, मैंने इस ब्रैकेट को तोड़ के इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यानी पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस है 2 को फिर इससे किया, जैसे आप देख रहे हैं। x माइनस ये हो गया हमारा, ये m है, सॉरी गाइस, m स्क्वायर माइनस 5m 2m प्लस माइनस माइनस 5 2 10। अब देखो यहाँ आ गया हमारा m स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इसमें बड़ा साइन माइनस है और माइनस होगा, तो ये हमारा आ गया 3m माइनस 10 0। ये भी हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसके ऊपर 2 का स्क्वायर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। m3
प्लस एम 2 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ कैसा है 3m, तो ये सब उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस ये जाएगा प्लस, तो 2 उधर माइनस में, तो जाए प्लस हो जाएगा। ये हमारा आ गया 2m, ये नॉट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2y 10 माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें पूछा गया राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म। ऐसे फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है और फिर a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस है, ये इधर माइनस में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर सॉरी गैप आ गया, कंपेयर विथ ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0। हमारा यहाँ ए क्या है, ये बी क्या है, ये प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी क्या है ये, तो हम ए क्या लिखेंगे 1, बी क्या लिखेंगे 2, सी क्या लिखेंगे -10। समझ में आया ना आपको? ए बी और सी फाइंड करना है, वहाँ भी वही बताया। तो ए हमारा ये है, बी हमारा 2 है, जो वाई और एक्स या कुछ भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट रहेगा वो हमारा नहीं है आंसर रहता, जो उसके आगे नंबर रहता। कुछ नहीं है तो 1, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है सिर्फ इक्वल, समझो मैं ये हटा देता हूँ, ये इतना इक्वेशन था और इक्वल टू 0, तो हमारा सी क्या आता है 0। पहला हो गया। अब दूसरा करेंगे, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला है x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x स्क्वेयर माइनस 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 0, x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन 4x प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन 2, ये 0। फिर इनसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा आंसर आ गया, ए है हमारा 1, बी है हमारा -4, सी है हमारा -2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। अब यहाँ माइनस का साइन है और अंदर भी माइनस, तो मुझे माइनस अंदर लगेगा तो सब चेंज हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x अब वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 5x इधर आया तो माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको एक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से अलग होता है। ये अब दूसरा चैप्टर है, याद रखना। हमारा एक इक्वेशन बन गया, पहले हम इसको माइनस कर लेते, प्लस माइनस माइनस, बड़े साइन का बड़ा साइन लगेगा यहाँ पे, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर आप कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 1 बी 4 सी हमारा 3। फोर्थ करेंगे, 3 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -9 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 0। ये हो गया m स्क्वेयर प्लस 9। कंपेयर आप कर लेना, लिख देना। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले में, 10 नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 0। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1, b की वैल्यू हमारे पास नहीं, ये क्या है c है। b हमेशा एक अल्फ़ाबेट के साथ रहता है। मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जैसा था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी सी एक नंबर, तो यहाँ पे नंबर कौन है, ये सी हो गया हमारा, बी हमारा 0, सी हमारा आ गया 9। फिफ्थ करेंगे, अब आ गया 3p, पी का p स्क्वायर हो जाएगा -5, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर ए आ गया हमारा 6, बी आ गया हमारा 3, सी आ गया हमारा 5। लास्ट वाला करेंगे, एक्स स्क्वेयर
-9, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन, बड़ा नंबर का साइन, ये हो गया हमारा कितना 1922। इन कंपेयर करेंगे 0, x की a की वैल्यू 1, b की 0, यहाँ भी b नहीं दिया है, पहले वाले जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था सेम इसी के चौथे के जैसा है। c की वैल्यू है -22। इस रूट ऑफ इक्वेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन लंबा पढ़ रहा था, आप ऐसा मत करना। पहला क्वेश्चन है, इसमें दो दिया है, एक तो इक्वेशन दिया हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू भी दिया और इसमें पूछा है कि इसमें इन दोनों में से रूट कौन है। तो ये सॉल्व करने में मिलेगा, स्टेप बाय फॉलो करना। वन लिखना, दो वैल्यू दिया तो हम दो स्टेप लेंगे। फिर पुट x1 गिवन, पुट करेंगे इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करना है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जब भी रूट आएगा पूछने तो उसका मतलब है कि वो ये दो वैल्यू है, अगर ये जैसे कि ये है, इस यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर इधर 0 आता है तो ये और ये दोनों मिला के जो 0 है, एक 0 दूसरे 0 को इक्वल बताते हैं, तो उसी को बोलते हैं रूट। अगर यहाँ 1 आया इक्वल टू 0 तो ये रूट नहीं रहेगा हमारा, याद रखना ये रूट नहीं है। एक ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तो ये रूट ऑफ द इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा। 4 5, यहाँ प्लस है, सॉरी, आंसर 0 आया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, x1 इज रूट ऑफ इक्वेशन, हमारा ये x इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। अब दूसरा करेंगे, x-1 दिया है, x-1 पुट करेंगे, वो मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, गिवन, ये पहले से दिया है, -1 होल स्क्वायर प्लस -1 4 प्लस फिर -5, लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा, -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, अंदर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस -3 -5, ये आ गया -8। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा 0 नहीं आया, therefore x-1 is not रूट ऑफ इक्वेशन। जैसे मैंने फॉलो किया वही स्टेप फॉलो करना और एकदम ठंडे दिमाग से फॉलो करना, कोई टेंशन मत लेना अपने दिमाग पे, सारा आंसर एकदम सही आएगा। हार जल्दी देखो जो करना है। अरे निकल कछुआरा है दो से। अब क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। इसमें भी सेम करेंगे, पुट गिवन है ये पहले से, जहाँ जहाँ आया मैं वहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना, मैं हमेशा भूल जा रहा हूँ, 2, और यहाँ देखिए थर्ड मतलब यानी हम हम यहाँ पे नहीं दिया, ये दो ही इतने में पुट करके देखना है, 2 इंटू 4 -5 इंटू 2, ये हो गया हमारा 8 -10, ये आ गया -2। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये जो पहला है m की वैल्यू 2 है, उसमें रूट ये नहीं है, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, आप लिख लेना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिर्फ। इनसे पुट करेंगे, m की वैल्यू 5/2 है, गिवन है, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड 2 5/2 स्क्वायर -5/2, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 25 इंटू 4, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 2 का क्या है 4, माइनस ये इससे इंटू हो जाएगा, हमेशा याद रखना ये इससे इंटू होगा, नीचे वाले से नहीं होगा। अगर ये इधर 4 रहता तो ये कैंसिल हो सकता था, 25/4, 5 2 4 आया बराबर,
एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है, देखना पड़ेगा। फाइव बाई टू, 5 का स्क्वायर आया 25, 4 माइनस 25, 5 5 ज़ा 25। हाँ सॉरी, इधर हमारा 2 ही आएगा क्योंकि किसी से इंटू नहीं हुआ है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये कैंसिल हो जाएगा, 25/2, 20/2 दोनों सेम हो गया, कैंसिल। 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा रूट हो गया। तो पहले अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें x की वैल्यू पहले से दी है और इसने पहले से बोला है कि ये रूट ऑफ द इक्वेशन है। इसमें फाइंड क्या करने बोला, k। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, लिखेंगे ये गिवन है पहले से ही। अब यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं करना क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पूरा लिखेंगे इक्वेशन। सॉरी, k की वैल्यू दिया है, k की वैल्यू हमें x की वैल्यू सही वही दिया है k। x की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर -10, 3 प्लस 3 0, 9 आ गया, 30 आ गया, प्लस 3 आ गया 0, 9 इधर ही है, ये हो गया -27, 0, k इधर ही रहेगा, -27 उधर जाएगा तो +27, 9 इधर है तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारा k का वैल्यू आ गया 3। आपको लिखना लास्ट में, द वैल्यू ऑफ k इज 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पहले से था, x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे वो नहीं है, हीज लिखा है, तो हीज का मतलब हमें k तो फाइंड ही करना है। तो आप सीधा समझ जाना, k फाइंड करना है तो m की वैल्यू है वो, तो पुट m इक्वल टू -7/5 इन इक्वेशन गिवन, पहले से गिवन है। अब हम पूरा इक्वेशन लिखेंगे, m की जगह हम पुट करेंगे -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। 5 इसी रहेगा, 49, 5 5 ज़ा 25, ये माइनस हो जाएगा, अंदर के साइन से चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस रहता है तो साइन चेंज ही होता है। -2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14 आ गया, 14/5, क्योंकि नीचे इंटू नहीं होगा, बस इससे इंटू होगा कि ये इंटू के पोजीशन में। अगर इधर और ऐसा कुछ रहता माइनस तो ये इससे ऐसा कुछ होता, के इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा, 49/5 प्लस के। अब आप देख रहे हो नीचे दोनों कॉमन है, तो हम 49 माइनस 14 नीचे 5 कॉमन ले सकते हैं, प्लस के इक्वल टू 0। अब 49 और इसमें माइनस करेंगे तो हमारा हो गया कुछ 39, 4 आता 35 डिवाइड बाय 5 प्लस के इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। 35 कब आता है, 5 के टेबल में कुछ आता है, अभी जो आया 7 आया शायद, 7 प्लस के 0, के इधर ही है, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ गया के का -7। किसी और चीज़ पे भी वीडियो जानना हो तो कमेंट कीजिए गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। बाय।